Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Hina Sharma. The top news for today is Prime Minister Narendra Modi's arrival at Sadaiv Atal to pay tribute to the former Prime Minister and Bharat Ratna awardee late Atal Bihari Vajpayee. You have the visuals on your screens where you have Law Minister Arjun Ram Meghwal, also you have Education Minister, you also have in fact multiple stalwart leaders of the BJP paying their tribute to the late Prime Minister of India Atal Bihari Vajpayee at the Sadaiv Atal Memorial in the national capital on his death anniversary. Remember, he passed away in 2018. He was Prime Minister of the country for 3 times, and the nation is now paying homage to the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And I have my colleague Sanjay Sharma joining us live to get us all the coverage from the ground. Sanjay, do take us through all the details that are coming in. We are getting the shots of Prime Minister Nitin Nabin and many other big leaders from the BJP. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे और देश के बीजेपी की तरफ से पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कई ऐसी मिसालें पेश की हैं, उन्होंने ऐसी मर्यादा गरिमा की तरफ से का उदाहरण दिया है जिसका कि आज भी उदाहरण दिया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तरह से राजनीति में मर्यादा गरिमा का पालन किया था, उसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। उनकी आज 8वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कई सारे केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कई सारे नेता बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। अटल जी ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिर्फ केवल एक ही चीज की मिसाल पेश नहीं की थी, गरिमा और मर्यादा की। उन्होंने कई सारी मिसालें पेश की थी। गठबंधन राजनीति, गठबंधन धर्म का पालन किस तरह से किया जाता है, राजनीति में उन्होंने ही सिखाया था। उसके बाद बीजेपी लगातार एनडीए में सरकार बनाती रही और एनडीए आज भी एनडीए की सरकार देश में कायम है। तो ये इसका सबका श्रेय जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को और उनकी स्पीचेस आज भी जब भी कोई नया सांसद जब लोकसभा में राज्यसभा में चुनकर आता है, अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय भाषण को आज भी इस तरीके से आज भी पढ़ता है और सीखता है कि किस तरीके से बातें बोलना चाहिए, जिस तरह से जिस शालीनता से गरिमा मर्यादा से अटल बिहारी वाजपेयी बातें रखते थे, अपनी बातें कहते थे, स्पष्टता के साथ कहते थे, पास विनोद प्रयास में बात उड़ा दिया करते थे, उसका कोई विरोधी नहीं होता था, अजात शत्रु कहा जाता था। Absolutely, Sanjay, and in fact we are getting the visuals where I see a presence of many other people joining in the event. He was of course very well known for his good governance, his policies, and he was a stalwart figure with high thinking and humble living. I would like to ask you, जो इवेंट चल रहा है अभी सदैव अटल पे, उसमें क्या क्या अभी और होना बाकी है? मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे है, कुछ कल्चरल इवेंट भी चल रहा है साइड में। आप बताइए क्या क्या हो रहा है वहाँ? चल रहे हैं इस समय भजन चल रहे हैं, मंच के ठीक जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे उनके ठीक बाईं ओर एक मंच बना हुआ जहाँ पर के भजन बजाए जा रहे हैं और इसी के अलावा एक मंच दिया गया है, साधु संतों का मंच है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के कई सारे नेता यहाँ पर मौजूद है, विधायक, सांसद और कई सारे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के सभी अपने प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर भजन सुने जा रहे हैं। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सभी सब लोग भजन सुन रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। सदैव अटल पर सभी लोग थोड़ी देर भजन सुनेंगे और उसके बाद में सभी लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी सब अपनी अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पण करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को। All right, thank you so much, Sanjay, for getting us all of these latest updates from ground. Now, viewers, shifting our focus to some more breaking news.